Hi everybody, here are few tips and tricks for English grammar. Now we will discuss how we should and handle English grammar rules. हमें इंग्लिश ग्रामर रूल्स को किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक याद कर सकें. So I am going to tell you about these facts. Number one hack. Please study and take notes and study not more than 3 to 5 rules in a single day. If you will practice about them regularly, and if suppose you have studied 2 to 3 rules and you have written on notebook, so it will be with you. It is obvious writing makes you perfect. Second, for keeping it long time in your memory, you please use it in your sentences. Please try to form your sentences and get it checked by any expert which is who is near side by you. थर्ड वन इज़ ऑलवेज हैव ए क्विक रिवीजन. जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले का जो भी चीज़ें आप कवर कर चुके हैं आपको उसका क्विक रिवीजन ले लेना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट न्यू रूल्स. सो देयर विल बी अ माइंड मेकअप विद द रूल्स एंड यू विल बी मच मोर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स. फोर्थ वन, गिव मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट्स. मॉक टेस्ट दीजिए, कुछ प्रैक्टिस सेट्स हल करिए एंड इट शुड बी ऑन फुल ऑनेस्टी विथ फुल ऑनेस्टी एंड योर पेपर ऑब्जर्वेशन must be by an expert. First one is use it in your sentences with correct rules. आपको रूल्स ब्रेकआउट नहीं करने हैं. वर्ड्स और स्पेलिंग्स सबसे मिस्टेक होती है और फॉर्म सेंटेंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट फेस दिस चैलेंज, यू विल कवर अप. सिक्स्थ वन इज़ हैव एन एक्सपर्ट टू रिकरेक्ट यू. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी एक्सपर्ट के पास रहें जो आपको रिकरेक्ट कर सके. एंड सेवेंथ वन इज़ डू कंसिस्टेंटली. एज मच यू प्रैक्टिस, as much you will practice, the result will be as much fruitful. So it is inversely proportional that you will be practice, the result will be in your favor. For an example, whatever I have told you, जो भी आपको मैंने बताया उसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक इसका बता रहा हूँ. जैसे कि मान लीजिए इफ़ यू हैव टू स्टार्ट इन passive voice and you are studying about imperative sentences expressing advice, sentences in which imperative sentences are used and you have to transform it into passive voice. For example, अगर रूल है कि लेट से स्टार्ट होते हुए सेंटेंसेस के लिए हम पैसिव वॉइस में लेट को कंटिन्यू करते हैं और बचे हुए पोर्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं. जैसे कि एग्जांपल, लेट अस डांस. तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं. इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डांस. तो ये इसका नियम है. देन यू हैव टू reform a sentence about for yourself. जैसे कि आप लिख सकते हैं let us work together. तो if we will have to change it into passive voice, then we will write it is suggested that we should work together. तो ये इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से इसको चेकआउट करा लेंगे तो ये आपके माइंड में हमेशा बना रहेगा. प्लीज़ के कंडीशन में प्लीज़ कम इन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन. स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप. तो आपने तीन तरीके का पढ़ा. लेट वाले में इट इज सजेस्टेड, प्लीज़ वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जहाँ पे सेंटेंसेस डायरेक्ट स्टार्ट हो ऑर्डर के फॉर्म में तो वहाँ यू आर ऑर्डर्ड टू लिखना है. नाउ यू कैन क्रिएट 10 to 20 सेंटेंसेस एंड ट्राई टू राइट एंड परफॉर्म ऑन दिस बेस ऑफ द रूल्स. फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, आई टुक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में अगर रूल बताया जा रहा है कि अगर हमें कोई एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस मिलता है तो उसको सिंपल असर्टिव में बदल देते हैं. मतलब सेंटेंस विल बी फॉर्म इन सिंपल असर्टिव. लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, तो सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट सेंटेंस था व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. तो ये आपको लर्न रखना है. तो इसके लिए आप सिंपली इसको
और प्रैक्टिस कर लेंगे। सेकंड सेंटेंस सकता है कि व्हाट अ फूल आई वाज, व्हाट अ फूल आई वाज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनडायरेक्ट वॉइस में ले, इनडायरेक्ट स्पीच में ले गए तो हो जाएगा आई वाज अ बिग फूल। सो यू नाउ सपोज यू आर नाउ अप टू द मार्क, आपको रूल्स पता हो गए, तो जस्ट फॉर्म सेंटेंसेस एंड डू इट। लाइक फॉर लास्ट वन नॉनसेंस, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा इट इज़ नॉनसेंस। Thank you for watching. I will bring new concepts and videos for that one for your learnings, and best of luck. Keep watching and comment.